हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज स्टॉक में, जहां हम पढ़ रहे प्रश्न आदि 5.3। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम प्रश्न नंबर 4 पढ़ेंगे। तो प्रश्न क्या दिया है, 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। तो क्या दिया है, सबसे पहले हम लिखेंगे। तो 636 योग मतलब SN कितना होगा हमारे पास में, 636 होगा। अब देखो, एक समांतर श्रेणी दे रखी है, तो इससे हम ए प्रथम पद और सार्वधातुक निकालेंगे। तो आप सभी को पता है कि पहला जो पद होता है वो हमारा प्रथम पद होता है, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। तो ए बराबर 9। सार्वधातुक कैसे निकालते हैं, A2 में से A1 माइनस करते हैं। तो D बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 कितना है, 17, और A1 कितना है, 9। 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा, 8। मतलब हमें SN, A और D पता है। अब फॉर्मूला लगाएंगे हम, SN बराबर N बटे 2, कोष्ठक में 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब SN का मान कितना है हमारे पास, 636 बराबर N बटे 2, तो वैसे ही रहेगा 2, और A का मान कितना है हमारे पास में, 9 प्लस N माइनस 1 इंटू D का मान कितना है हमारे पास में, 8 है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कि यहाँ से पूरे में से हम पूरी समीकरण में से 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से 2 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 9, और यहाँ से कॉमन लेंगे तो 4 बचेगा। तो देखो, ये हो जाएगा 636 बराबर 2 कॉमन लिया तो 2N बटे 2 हो जाएगा। यहाँ से कॉमन लिया तो 9 बचेगा, प्लस यहाँ से कॉमन लिया तो 4 बचेगा, और 4 का गुणा हम N से करेंगे तो 4N होगा, माइनस वैसा ही रहेगा, और 4 का गुणा हम 1 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, ये 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ बचेगा 636 बराबर, अब जो n है इसका गुणा हम इस कोष्ठक में करेंगे तो 9N प्लस 4N स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का 4N हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि n का गुणा 4 से करेंगे तो 4N हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम कि प्लस का 9N और माइनस का 4N। अब 9 में से हम 4 घटाएंगे तो 5 बचेगा। तो 636 बराबर 5N बराबर 5N प्लस 4N स्क्वायर। अब देखो, हम इसको ऐसा लिखेंगे कि 4N स्क्वायर को पहले लिख लेंगे, प्लस का 5N। अब इसको हम बराबर के इधर लेके आएंगे तो माइनस का 636 होगा, बराबर में 0। अब देखो, एक समीकरण, जो ये समीकरण है इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो 5N को हमें ऐसे तोड़ना है कि यहाँ से हमें डिवाइड करने पर कॉमन नंबर मिल जाए। तो देखो क्या करेंगे, 4N स्क्वायर प्लस, देखो प्लस का 53N और माइनस का 48। अगर हम 53 में से 48 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो देखो, अब यहाँ पर संख्या भी हमें प्लस की चाहिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 4N स्क्वायर प्लस 53N माइनस का 48N और माइनस का 636 बराबर 0। अब देखो, यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे हम N। तो यहाँ से कॉमन लिया N, तो यहाँ बचेगा 4N प्लस, यहाँ से देखो 53 में से हमने N कॉमन लिया तो N हो जाएगा बाहर, और यहाँ 53 बचेगा। अब देखो, यहाँ से हम कॉमन क्या लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। तो माइनस कॉमन लिया, और यहाँ से कॉमन आएगा हमारा 12। अब देखो, कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 4N, और माइनस तो बाहर हो गया, तो प्लस का 53 बराबर में 0। अब देखो, 4N प्लस 53 और 4N प्लस 53 ये कॉमन आ जाएगा, और दूसरा कॉमन आएगा N माइनस 12 बराबर 0। अब देखो क्या करेंगे हम कि इसको सबसे पहले हम 0 के बराबर रखेंगे। तो 4N प्लस 53 बराबर 0। अब देखो, प्लस का 53 बराबर के उधर जाएगा, माइनस का 53 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम n का मान निकालेंगे, तो इस 4 को 53 के बटे में भेज देंगे। तो n बराबर माइनस 53 बटे 4, जो कि असंभव है। मतलब n का मान माइनस 53, तो 53 बटे 4 नहीं हो सकता है। तो अब हमारे पास एक और वैल्यू n की, उसको हम रखेंगे, तो n माइनस 12 बराबर 0। अब देखो, ये माइनस का 12 बराबर के उधर गया, प्लस का 12 हो जाएगा, तो n बराबर 12, मतलब n का मान हमारे पास कितना आया, 12 आया। तो अतः 636 योग प्राप्त करने के लिए हमें दी गई AP में कितने, 12 पद लेने चाहिए। आई होप आपको हमारा वीडियो समझ में आए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।